नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व सहाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें, हमारे अहल व अयाल को और सारे दुनिया के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ईमान की मजबूती के साथ रखें, आप सबको आफियत से रखें और हम जो कुछ यहाँ सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। तो छोड़ी बस हमारी छोटी सी कोशिश है, तो अल्लाह ताला अपने शरफ़ बारगाह में उसको कबूलियत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए सिस्टर्स देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह हमारा जो मेरा जीना मेरा मरना की हमारी 2 हफ्तों से जो सीरीज़ चल रही है, क्या डिप्रेशन और डिप्रेशन की अलामत यानी ज़हनी सेहत चल रहा है ना, तो उसकी अलामत और इलाज। तो आज उसका हम कंक्लूड करते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी और ज़हनी जो सेहत में जो सबसे सबसे हमें मुतासिर करता है ना, वो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन ऐसे समझिए कि जो आगे बड़ी-बड़ी ज़हनी अल्लाह ना करे किसी को हो, तो वो इसका जड़ होती है, डिप्रेशन उसका जड़ होती है। तो इसी का इलाज के बारे में और उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए इंशाअल्लाह आज पॉइंट वाइज़ बात करेंगे कि हम कंक्लूड क्या करें। हम अभी सारा हदीस, कुरान के से और हम सब ने बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ पढ़े मतलब। तो अब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे पॉइंट लेंगे, ठीक है? तो आप पॉइंट वाइज़ उसको लिखते भी जाएँ और करते भी जाएँ, ठीक है? चलें। तो देखिए सिस्टर्स यानी जो अम, हमारा ज़हन का सबसे पहले याद रखें कि हमारा ज़हन जो है ना, इसका ताल्लुक सिर्फ़ दिमाग नहीं है, हमारा दिल और दिमाग दोनों से होता है। दिल में जो जो उठता है हमारे दिल में जो ख़यालात जो भी कुछ भी जो भी उठता है और फिर जो एहसासात है तो फिर और दिमाग में वो क्या होता है, दिमाग कंक्लूड करता है उस एहसासात को कोई एक मतलब वर्ड्स में या कोई एक पिक्चराइज़ में इस तरह कंक्लूड करता है हमारा। तो इसी तरह ये हमारा न्यूरो सिस्टम जो है ना, वो इसी तरह चलता है और अल्लाह ने इसी तरह बनाया है। याद रहे दिल को हम नर्वस सिस्टम से हटा नहीं सकते, हालाँकि तुम साइंस में पढ़ोगे तो दिल को तो सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में डालते ना, है ना? लेकिन नर्वस सिस्टम में दिल भी है। ये बात समझ में आई? तो हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे सबसे नंबर 1 पॉइंट हमने अच्छा नंबर 1 पॉइंट क्या आएगा कि ये दोनों दिल और दिमाग के एहसासात ये दोनों हमारे ज़हन पर असर रखते हैं, ठीक है? खाली हम दिमाग को नहीं लेंगे। डिप्रेशन होता है तो दोनों का ताल्लुक उससे होता है। दैट वाज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि हमारा दिल और दिमाग में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होती है, जो कभी-कभी फ़िक्शनल भी होती है। फ़िक्शनल मतलब वो बोलते हैं ना परियों की कहानी की दुनिया के सारे फ़िक्शनल जो हमने पढ़ रखे होते हैं ना, वो सारा हमारे दिमाग में ऐसा घर होता है कि हम चाहते हैं कि वो बोलते हैं ना हमारा प्रिंस आए तो हस हस्बैंड की तरफ से अगर कुछ उससे अपोज़िट बात आ गई तो हम प्रिंस चार्मिंग का वो सारा हमारा इमेजिनेशन हट जाता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे मतलब हमारे डीप इसमें ये फ़िक्शनल होता है कि भई वो सास-ससुर ऐसे होंगे, फिर उसके बरक्स निकलता है, तो अ, डिप्रेस होते हैं हम। तो ये ख़यालात की दुनिया से हटकर प्रैक्टिकल जो सच्चाई की तरफ ले जाए ना, वो बातें याद रखना चाहिए हमारे शऊर में भी सिस्टर्स, ठीक है ना? क्योंकि उसके बरक्स अगर होता है, तो फिर क्या करते हैं हम फिर डिप्रेशन करना शुरू हो जाते हैं। याद रहे जो भी हालात हमारे सामने आते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये तो सारी अल्लाह की प्लानिंग से होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ही हर हम तो बोलते हैं ना फ़िक्शनल भी नहीं चले हमारे ख़यालात, एहसासात जो हमारे ड्रीम्स रहते हैं, उसके हिसाब से हम सोचते हैं, हम प्लान करते हैं, लेकिन हर चीज़ हमारे हिसाब से कहाँ होती है। एग्ज़ैक्टली वही प्लान होता है जो अल्लाह चाहता है। तो फिर उस अल्लाह के फ़ैसले को हमें कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तकदीर पर राज़ी हो जाना चाहिए। तो फिर ये बात आपको डिप्रेशन से निकलने में बहुत आसानी देगी।
ये बात समझ में आई? चलिए नंबर थर्ड पॉइंट, सिस्टर जब भी कोई भी तकलीफ, हाँ, चोट या फिजिकल जो भी या कुछ कम आए, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह तू मेरे ईमान को सलामत रख, और तूने मेरे ईमान की दौलत जो दी है वो बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ, और अगर ये और यानी लम्हे लम्हे ये जो भी थे मुझ पर, ये तकलीफ आई लम्हा लम्हा ना, देखिए जब हम लम्हा लम्हा कहते हैं तो हम अगर सपोज मिनट कहे तो 1 मिनट तो 60 लम्हे और हो जाते ना उसमें। तो ये बात भी अपना यानी वर्ड्स भी अपनी चॉइस करे दुआ करते वक्त कि या अल्लाह ये लम्हा लम्हा भी मुझे तकलीफ जो हो रही है, हाँ, मेरे जो दिल को लगी है या मेरे जिस्म पर जो इसको जो लगी है, इसको आखिरत में मेरी निजात का जरिया बनाना, और उसी वही वही तकलीफ को अपने कुर्ब का जरिया बनाना। तो कितने अच्छे वर्ड, हालांकि ये वर्ड्स तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसलन दुआओं से है। ये तो हम अभी प्रैक्टिकली आपको वर्ड्स में बता रहे हैं। ये बात समझ में आई? चलिए फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अब बहुत लोग, अक्सर हम लोग सब भी, ये तो कॉमन सी बात है कि फ्यूचर को लेके, है ना, फ्यूचर को लेके, हाँ, हम सब लोग औलाद को लेके और माशी जिंदगी जो है ना, रिजक रोजी कहते हैं ना वो, उसको लेकर इंसान के अंदर खौफ और खदशात होते कि नहीं? तुम्हारे और मेरे हमारे इसमें होते हैं, ये फितरी तो है, फितरी बात है, आते हैं। तो इन खदशात को दूर करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्तून दुआओं का सहारा लेना चाहिए। पहले तो झटकना चाहिए, क्योंकि तवक्कुल भरोसा फिर किस पर ना। देखिए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार में 7 दफा, हालांकि बाकी सब 3 दफा आता है, कोई 1 दफा आती है सुबह शाम के अज़कार में, लेकिन बिस्मिल्लाह हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 7 टाइम इन द मॉर्निंग, 7 टाइम इन द इवनिंग। तो जब वो भरोसे की दुआ मांगेंगे तो अल्लाह देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर वो खदशा से हम दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत आराम और सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि याद रहे, दुनिया थोड़ी है, कलील है, बड़ी से बड़ी दुनिया की कामयाबी भी इतनी है कि जैसे आप दरिया में उंगली डुबाओ और बाहर निकालो तो एक भी कतरा उसमें रहता है? कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उसके ऊपर का जो पानी है ना, इतनी दुनिया है। आपको तो वो मारूफ हदीस तो पता होगी ना, जिसका मफहूम क्या आता है, कि कुछ यूं आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और उसके माँ सिवा, जो माफिया या माँ सिवा जो भी है, हर चीज कलील है। जैसे तुम में से कोई आदमी अपनी एक उंगली दरिया में डाले, हाँ, डुबाए, और उसके हाथ कुछ पानी भी ना आए, तो जो लगा हुआ वही होगा। तो दुनिया, अगर कोई चीज छूट रही है उसमें से, तो गम ना खाए, कलील है ये चीज। ठीक है, बोलने से ज्यादा अल्लाह ताला हमें अमल की भी, इस बात पर यकीन की भी अल्लाह ताला हमारे ईमान की मजबूती कर दे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कभी कभी हमारे जो जहन है ना, क्योंकि हम एक माशरे में रहते हैं, तो अपने करीबी लोगों अपने करीबी लोगों के माल और स्टेटस और औलाद और उस पर नजर ना चाहते हुए भी चली जाती है। चले हम इतना पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इससे गिना होना चाहिए, लेकिन फिर भी चली जाती है। तो आप सोचें कि दुनिया में तो अभी हमारे आजू बाजू में देखे कितने लोग हैं, सब दीन इतना थोड़ी सीखे हैं। तो फितरत में तो है कि क्या, कि हम लोगों के स्टेटस, बच्चे, औलाद, माल, इतना उसने इतनी बड़ी गाड़ी, उसका इतना बड़ा घर, सब सोचते हैं, नजर रखते हैं, खुद ब खुद अगर फितरत में चली भी जाती है, और फिर जब खुद के पास ना होने की वजह से डिप्रेशन फील करते हैं। अल्लाह ना करे कि हम इस पे अल्लाह अल्लाह इन्नी अस्लुकल गिना और तुका वल अफ़ वल गिना, वो जो है ना, वो दुआ पढ़ते रहना चाहिए। किसी के भी माल और इस पर नजर नहीं रखना चाहिए, अगर रखोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, है ना। और फिर ऐसे सारे मौके पर सोचे कि जो कुछ है ना उसके पास, वो इतना भी नहीं है कि जितना उंगली को लगा हुआ पानी, अगर ये सोच लेना सिस्टर्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो क्या होगा,
है ना। फिर ये सोचेंगे ना, क्या तो क्या हुआ, क्या अगर मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह मुझे आगे भी अल्लाह देगा, मेरे औलाद को भी देगा, और नहीं तो मुझे आखिरत में इसका बेहतरीन अजर या आखिरत में इससे ज्यादा देगा, जो कुछ भी है वो। तो ये बात याद रखिए। हाँ, इंशाल्लाह मैं और आप। चले आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा अच्छा गुमान रखना और नेगेटिव सोच से परहेज करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सब बातों से झूठी बात होती है। ठीक है, बदगुमानी से बचना चाहिए। किसी भी मोमिन या करीबी लोगों के बारे में बुरी सोच से भी परहेज करना चाहिए। क्योंकि जब हम देखिए, हम जिससे अगर सपोज मेरा कोई खटक रही है, ठीक है, तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी मुझे, उसका मकसद कुछ अच्छी बात होगा बोलने का, तो मेरे अंदर वो जो खटक है ना, वो जो बदगुमानी है ना, इसकी वजह से मैं क्या करूंगी, वो बात का मैं उल्टा ही सोचूंगी कि नहीं, इसने तो ऐसी बात की होंगी, पॉजिटिव सोचूंगी नहीं। तो इस फिर क्या बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बदगुमानी से बचो, चाहे तुम्हारे किसी से खटक भी हो क्यों नहीं। ज्यादा बदगुमानी कभी मतलब कबीरा गुनाह तो नहीं है, गुनाह की तरफ लेके जाती है, वो झूठ है। अभी सुने ना, ठीक है। हाँ, चले आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों से रिलेशनशिप अच्छी रखे, रवैया अच्छा रखे, क्योंकि ये अखलाक का एक, ये तुम अपना कहते ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलुकुल अजीम, अखलाक सबसे बेहतर। और कुरान और मतलब अल्लाह के आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह क्या फरमाती थी, यानी चलते फिरते कुरान का नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसवा हमारे लिए वही है। तो अपना अच्छा रवैया, चाहे अब यहाँ वही बात, चाहे दूसरों का रवैया आपसे बुरा हो, बुराई मैंने बुराई को अच्छाई मिठाई मिटा सकते, ये बात बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ बैठे बैठे दुआ करें, ठीक है ना। चले फिर आगे है, इंसान अपने शर से दूसरों को बचाए और परेशानी के बावजूद, बहुत गौर करें, मैंने अभी वो बात बताई ना, कि परेशानी के बावजूद दूसरे से अच्छा रवैया रखे, अच्छे अखलाक से पेश आए, चाहे कोई हमारे साथ अच्छा हो या ना हो। कभी हम सोचते ना, हमारे पर तो इतना गमगीन है, तो फिर कोई आए तो हम उसको मुंह चढ़ा के बात करेंगे, या इन्हें एकदम गमगीन हालत में बात करेंगे। ठीक है, आपकी परेशानी है, समझ में आता है, मरीज है, ठीक है, लेकिन फिर इतना भी नहीं कि वो बेचारा इन्हें एकदम सटपटा जाए कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। वो तो आपको मिलने की खुशी में बात कर रहा है ना सामने वाला, तो इसके बावजूद भी अच्छे अखलाक से पेश आना है। ठीक है, चले नेक्स्ट है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना, क्योंकि अल्लाह इन्नमाल उसरी युस्रा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मदद सबर के साथ है और कुशादगी तंगी के साथ है, और बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, साथ है। ये नहीं कि मुश्किल के बाद आसानी है, नहीं, मुश्किल आएगी ना, वो शेर है ना, शायद गालिबन गालिब का है ना, बहुत बड़ी मुश्किलात मुझ पे तो आसान हो गई, है ना। तो यानी मुश्किलात के अंदर ही आसानी है, वो ढूंढना हमारा काम, या अल्लाह ताला उन्हें बता देता है कि ये आसान काम है। तो इन्नमाल उसरी युस्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मायूस होना कबीरा गुनाह है सिस्टर्स, मायूसी कभी नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीरा गुनाह कौन से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, एक उसके रिस्क है, उसके रिस्क से मायूस होना, और अल्लाह की रहमत से मायूस होना। तो सिस्टर्स, मायूसी डिप्रेशन का बोलते ना फर्स्ट स्टेप है। जब इंसान मायूस होता है तो डिप्रेशन की तरफ धके खुद ब खुद धकेला जाता है। तो अल्लाह ताला हमें मायूसी से किसी कभी भी, हाँ वक्ती तौर पर आता है, देखिए इंसान है ना, फितरत है, सब चीज ये सब चीज लगी हुई है। ये हम नहीं कह सकते कि ये हम नहीं करते या हमारे पास नहीं होता, नहीं, ये सब चीज इंसान के साथ लगी हुई है, हर इंसान के साथ। ठीक है, चले नेक्स्ट है, कि इंसान पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी करे, यानी जो हमारे दिन के जो काम है ना, वो प्रोडक्टिव हो, मतलब और पॉजिटिव भी हो। देखिए सपोज कि मैं किसी से मैं मैंने सोची कि मैं आज इसको फोन करूं, तो पहले ही आप क्या सोचेंगे,
प्रोडक्टिव सोचेंगे कि नहीं मैं अच्छी बातें करूंगी, अच्छी बात करने के लिए मैं फोन करूँ। नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तुम्हारा अगला जो उसके वो फोन रखने के बाद का जो अगला काम होगा ना, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो दैट मीन्स बी, अपनी जो मसरूफियात है ना, वो मसरूफियात पॉजिटिव रखना है। ये बात समझ में आई? हाँ, और उसे भी और अच्छा, इससे और एक बात याद रखिए कि हमको मेल जोल भी ऐसे लोगों से रखना है जो पॉजिटिव हो, लाइफ को पॉजिटिव वे में देखते हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव काम करने वाले और नेगेटिव बात करने वाले, वो उसका असर हमारे पर बहुत बुरा होता है। तो नेगेटिव बात करने वाले, नेगेटिव काम करने वालों से दूर रहे, या मेल जोल कम कर दे। दूर तो देखिए, रिश्तेदार होंगे तो तुम कट तो नहीं सकते, है ना, तो मेल जोल कम कर दे, जैसे भी, या फिर अल्लाह से दुआ करे कि वो उसकी नेगेटिविटी हट जाए। तो अपने फिर अच्छा, ये तो मैं बहन भाई रिश्तेदार की बात करें, दोस्त, तो अपनी दोस्ती का मयार भी देखे सिस्टर्स, कि वो दोस्त तुमको नेकी की तरफ लेके जा रहा है या नेगेटिव बोल के तुमको पीछे कर रहा है। याद रखना, क्योंकि आपको तो वो तो पता है, अभी वो हदीस का मफहूम ही है, इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, तकवा वालों से दिली ताल्लुक होना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। अब तकवे का मायार सबके दिल में है, लेकिन हम कैसे करें? तो वही जो पॉजिटिव वाले जो इंसान होता है ना, वो उसमें थोड़ा बहुत तो तकवा होता ही है। किसी का तकवा लेवल हाई होता है, किसी का कम होता है, लेकिन तकवा मायार रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, चले, फिर जो हमारे खैर ख्वाह होते ना, उनसे अपनी परेशानी का जिक्र करना चाहिए। हर एक से परेशानी का जिक्र बयान नहीं करना चाहिए। हमारे पर अगर, यानी कहने का मतलब है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई इयादत कोई आता है, कोई यानी पता चलता है कि परेशानी है, तो उसको एक दो बात बोले तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सारा डिटेल नहीं बतानी चाहिए। हाँ, तुमको अच्छा डिटेल करके मशवरा चाहिए, तुमको कोई उसकी मदद चाहिए, तो वो अपने ख्वाह ख्वाह से ही करे। फिर वो चाहे अपना तुम्हारे हस्बैंड हो, बच्चे हो, दोस्त हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, माँ हो, बाप हो, जो भी, ठीक है ना। और आपको पता है ना कि अच्छा, अगर वो अब खैर ख्वाह आपका है, वो मयार कैसे देखोगे? वो ये देखोगे कि पहले, उससे पहले जब तुम उनसे बात करते हैं ना, तो तुमको पता है कि ये मशवरा जब देंगी तो अनबायस देंगी, है ना। अनबायस मतलब किसी एक तरफा देख के नहीं देगी। कभी तो ऐसा होता है ना कि चलो तुमको किसी ने बात बताई, हाँ, खुद की और एक दूसरे इंसान की, तो हम इसके प्यार में, मोहब्बत में क्या करेंगे? हाँ हाँ, तू ही सही है, तू ही सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, अनबायस होना चाहिए, दोनों तरफ का सुनकर और अच्छा मशवरा देना चाहिए। तो चले, अल्लाह ताला बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल क्या लिया जाता है मालूम है? खास करके हम ख्वाब, हम अगर ख्वाब हमें अच्छा आया, बुरा आया, तो इसका जिक्र भी किसको करना चाहिए? खैर ख्वाह को करना चाहिए। और डॉक्टर साहब कहते हैं, खैर ख्वाह के साथ वो इल्म वाला होना, तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है ख्वाब के लिए। हाँ, बाकी वो जो जो दूसरी बात है वो तो कर सकते हैं खैर ख्वाह की, है ना, जो मशवरा चाहिए तो, कोई तकलीफ आए तो। यहाँ ख्वाब की क्यों? क्योंकि इल्म वाला, जब अगर इल्म के साथ वो खैर ख्वाह होगा आपका, तो वो हो सकता है अच्छी ताबीर बताए, या उसको सारा इल्म है तो नेगेटिव बोलने से बचा जाए। आपको पता है ना, ख्वाब का तो बहुत सारी बातें हैं, आपने सब पढ़ ली है, ठीक है। हाँ, तो ख्वाब के बारे में अगर किसी को जिक्र करना है, तो वो खैर ख्वाह भी हो और इल्म वाला भी हो। चले, आगे है, अनस रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब बीमारी को अल्लाह ने पैदा किया, बहुत गौर से सुनना, बीमारी को अल्लाह ने पैदा किया, तो उसका इलाज भी साथ में रख दिया, साथ ही रख दिया। तो हम कह नहीं सकते कि कोई भी बीमारी का इलाज है, कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं होती है, ठीक है। हाँ, उसका इलाज करवाना, अच्छा, तो उसका इलाज किया करो, ठीक है। ये हदीस यहाँ पर कंप्लीट है, हो गई। तो सिस्टर्स, अगर सीवियर डिप्रेशन हो, तो एक्सेप्ट करके, थोड़ा भी डिप्रेशन हो वो भी अपने आप से एक्सेप्ट करके उसका इलाज करवाना है, अल्लाह के
अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी रखी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, सिवाय मौत और बुढ़ापे के। तो याद रहे, जिस्मानी जहनी इलाज दवाई में कभी कभी होता है ना। इलाज कराना हमने पहले अव्वल हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में देख लिए थे कि इलाज कराना भी सुन्नत है, ठीक है ना। तो फिर आपको पता है ये तो है वो जाहिरी इलाज, जाहिरी डॉक्टर, इसमें अल्लाह ताला शिफा देंगे तो शिफा भी मिलेगी, अल्लाह ताला ही शिफा देता है, याद है ना। लेकिन रूहानी इलाज का तोड़ क्या होना चाहिए, जिक्र से करना पड़ेगा सिस्टर्स। तो और उसमें तस्बीहात, सुबह शाम के अस्कार, नमाजें और मुख्तलिफ दुआएं जो मसनून हैं, कुरान में है। रंजो गम की हमारे पास या कनस्ती में रंजो गम के बहुत सारे मामला है ना, नजर बद की है, हिफाजत की है, वसवसों से निजात की है, जादू वगैरह की है। तो ये सब दुआओं से हमारा रूहानी इलाज होगा। और कभी हमने तो वो भी देखे ना, जब जहाँ पेन हो वहां हाथ रख के बिस्मिल्लाह 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 औज़ बिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु व हाजिर पढ़ेंगे तो वो पेन किलर है। इमेजिन, सुभान अल्लाह, हमारा दीन और हमारे अल्लाह की किताब और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कितनी असर रखती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। हाँ, तो थोड़ा सा भी डिप्रेशन हो तो इलाज मतलब खुद को जांचना है। अभी आगे मैं वही बात बता रही हूँ कि देखिए, अब ये सोचें, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हमको इलाज तो करना है। अब ये सोचें कि मैं कब, तुम और मैं, हाँ, अपना अपना सोचें, मैं कब किस बात पर टेंस होती हूँ। रीजन तलाश करे और रिलैक्स होने के भी रास्ते निकाले। ये भी जानना जरूरी सिस्टर्स, क्यों बताओ, ताकि हम डिप्रेशन या तनाव जो टेंस हो ना उससे बच सके और अच्छे काम कर सके। क्योंकि टेंशन में तुम अच्छे काम नहीं करोगे। बच्चों पे चिल्लम चिल्ली, घर पे चिल्लम चिल्ली, कोई ना घर का काम होगा, पकाना भी चिड़चिड़ापन से, सब वैसे करोगे, प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसीलिए हमको खुद का एनालाइज करना है। चले, नेक्स्ट है, कुछ लोगों के नेचर में ऐसा होता है सिस्टर्स कि वो दूसरों को माफ नहीं करते हैं, या कभी कोई, एक तो माफ नहीं करते, एक तो भूलते भी नहीं, यानी कि या कभी कोई बुरी बात या बुरा हादसा भूल नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि वो वो अपने अंदर उसको पालते रहते हैं, मतलब भूल नहीं पाते और लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ते। तो इसको भी हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अब एक और काम कर सकते हैं कि कोई बात या हादसा हुआ हो तो वो क्यों हुआ, हाँ, और क्या होना चाहिए था, वो एनालाइज तुम अपने आप से करो। फिक्र नहीं करने की है, टेंस नहीं लेना है, बल्कि सोचो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने मुझे ऐसा कहा, या थोड़ी देर के लिए या बार बार भी करे, तो ताकि अगली बार आप वो गलती ना करो। या कोई ना कोई, जब एनालाइज करेंगे ना तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकल आएगा, और निकल आए तो फिर वो बुरी बात को करने वाले से माफ कर दो, पुरसुकून हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले, एक और सिचुएशन ये भी होती है कि जब दूसरे हमारे मामला में बेवजह दखल देते हैं, हमारी प्राइवेसी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी तोड़ निकाले कि अब इग्नोर करें या इन्हें उसको या तो बता दें या फिर हटा दें। ठीक है, चले, अब जब हम हमारी, अच्छा, एक और हमारा जो जहनी टेंस होने का मकसद, अरे जो पॉइंट है ना, वो क्या है मालूम है, हम हमारी एक इमेज सोसाइटी में कायम कर रखी होती है जिसको हम आंच आने नहीं देते। अब देखिए, आंच आने देना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि हर मामला ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब मसलन तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चे अभी छोटे हैं, उनके एज के हिसाब से अगर कोई वो शरारत कर ले, हाँ, तो फिर माँ इतनी टेंशन में आ जाती है कि उसको तो लगता है, वो क्या सोचने लगती है मालूम है, कि ये सारे लोग क्या कहेंगे कि मैं माँ ही बुरी हूँ। उसको ये नहीं फिक्र होती कि वो बच्चा मेरा, देखिए, एंजॉय नहीं करते कि हाँ ये इसकी शरारत है, अच्छी वाली शरारत, हाँ, क्योंकि बुरी वाली की बात आगे करूंगी। तो वो एंजॉय नहीं करती है, बस उसको लगता है कि अरे ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, वो मेरे, ये हमारी इमेज, फॉल्स इमेज हम अपनी क्रिएट करना चाहते हैं सिस्टर्स।
तो उसका ये इलाज ये है सिस्टर्स कि हमारा जहन हमें बना लेना चाहिए कि ये बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, उनका बचपना है। याद करें तुम बचपन में क्या करते थे, तुम्हारे माँ बाप ने तो बताया होगा ना, तो तुम भी ऐसे ही थे। इससे मैं बुरी नहीं बन जाती हूँ। तो देखिए वहां कुछ अच्छा, कभी तो ऐसा ऐसे सिचुएशन होती है कि कुछ कर ही नहीं पाते बच्चे, तो वो करके रहते, कितना भी घर से पढ़ा सिखा के लेके जाओ वो करते ही हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मतलब, माँ ने हार मानकर उस सिचुएशन को हैप्पीली डील करना चाहिए। बोलना आसान है, करना मुश्किल है सिस्टर्स, लेकिन माँ थोड़े पीछे हटे, अपने टेंशन को थोड़ा पीछे रखे, हाँ, थोड़ी हार मान ले, ठीक है, क्योंकि तुम परफेक्ट मदर नहीं हो, कोई भी परफेक्ट मदर नहीं होती, क्योंकि बच्चा बच्चा वो बरक्स कर सकता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तुम उसके जहन को नहीं समझ सकते, माँ नहीं समझ सकती। तो कोई सोल्यूशन निकाले, और तब याद रहे, तब तुम थोड़ा पीछे हट जाओगे, हार मान लोगे। हार यानी, मैं एक वर्ड आपको समझाना चाहती हूँ, पीछे हट जाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। आगे तुम्हारे बच्चे के माइंड और इसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। ये बात समझ में आई है ना? तो तुम्हारी टेंशन भी नहीं रहेगी, हाँ, ये आपको सब अब तो अपने अपने जहन बता लिया कि बच्चे तो गलती भी करते हैं। अच्छा, गलती भी, पहले तो मैंने शरारत की बात की, अब गलतियां, गलतियां भी सिस्टर्स जब करें तो बहुत बड़ी वाली नहीं, वहां तो तुमको टोकना है, वो बोलते हैं पहले समझाओ, दंड भेद सब करना ही है, लेकिन याद रहे, गलती करेंगे, गिरते पड़ते ही वो बड़े होंगे। क्या आप लोग, हमको क्या लगता है कि एक रूम में बंद करके मोबाइल देखकर वो बैठे करता रहेगा तो वो अच्छा बच्चा बन जाएगा आगे जाके? नहीं, वो कैसे सीखेगा? तुम उनको बाहर लेके जाओगे, लोगों से मिलाओगे, तो दो गलती करेंगे तो गलतियों से सीखकर ही वो बड़े होंगे। गलतियां वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो सीख जाएंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, हाँ ना? इल्ला ये, हाँ, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी और बुरी गलती ना हो, बहुत बुरी शरारत ना हो, उसका तो ध्यान देना होगा। तब तो आपको रखना ही है एक मयार, दंड भेद जो भी है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बस यहाँ पर ये बात, क्योंकि हम माए है ना, तो ये बात ऐसे है कि एक्सट्रीम पर माँ चली जाती है बच्चे के। इवन एक एक मिसाल ऐसी दो कि कभी बच्चे के कपड़े खराब ना हो, अच्छे कपड़े पहनाओ ना, तो वो खराब ना हो तो उसको कभी कोई जूस नहीं देती है, वो मांगता है तो भूखा भी रख देती है, खाना भी नहीं देती है, ऐसा भी करती कोई एक एक्सट्रीम माँ। तो ये गैर फितरी सिस्टर्स, बी नेचुरल। माओ का जो दिमाग है ना, तो उसमें वो परफेक्शन की जो क्राइटेरिया बनाया हुआ था ना, उससे बाहर निकलना है सिस्टर्स। तो फिर वो तनाव और टेंशन से दूर रहोगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, हमारा 24 घंटा हमारे दिमाग पे बच्चे सवार होते हैं, होते कि नहीं? तो वो हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी भी चीज है कि जो इंसान को फॉलो करानी है, यानी कौन सी बात, मालूम है, एक एक वर्ड है, आप जरा बहुत गौर से सुने, हाँ, कि अम, यानी वो उस तरफ हमें ले जाती है, कौन सी बात? हुब्बे जा, हुब्बे जा है ना, ये भी इस हुब्बे जा का मतलब क्या मालूम है? कि इंसान एक ऐसा अपना स्टेट यानी काम करता है या कहीं ऐसा माहौल में होता है कि वो अपना एक स्टेटस बना लेता है दिमाग में भी, और वो चाहता है, हुब्बे जा मतलब वो स्टेटस चाहता है कि मुझे मेरा मुकाम दिया जाए, मुझे वो यानी इसी से मुझे ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरा ऐसा ही एहतराम करना चाहिए। वो क्या करता है, अगर फिर वो नहीं मिला तो उसको चैन नहीं आता। और याद रहे कि जो हुब्बे जा की चाह रखता है ना, तो उसको तो कहीं भी चैन नहीं आता। और उसका हल, सॉल्यूशन क्या है फिर? देखिए, अगर हम कभी भी कोई भी काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं, करते हैं ना, तो रियाकारी से और बचने का भी हम अंदर वाक़ई हमारे सच्चा
जज्बा होता है ना कि रियाकारी ना हो, तो ये हुब्बे जा मैटर नहीं करेगा सिस्टर्स। आपको पता है कि इमाम शाफी की क्या, वो कहते हैं कि अगर इमाम शाफी ने, मैं सुल्फी सालिन में से किसी का एक वाक्य बनाती हूँ, कि बताती हूँ कि वो बोलते हैं कि कोई एक यानी कोई एक महफिल हो जहां अगर मेरा यानी मेरा इंसल्ट जैसा मुझे फील ना होना, तो वो मुझे अधूरी लगती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वैसा फीलिंग आ रही है मुझे, तो मुझे वो बेजा से यानी वो बेजा की तरफ नहीं लेके जा रही है वो। ये बात समझ में आई? मैम वो क्या वर्ड बताया मैम, हुब्बेजा नहीं समझ में आया उसे, वो वर्ड थोड़ा बताइए। अच्छा, हुब, हाँ चले, हुब यानी चाहना, चाहना, शिद्दत से चाहना, यू yearn फॉर इट, एंड जहां मतलब क्या मालूम है, यू वांट द सारा अटेंशन, फिर क्या बोलते हैं, इज्जत, एहतराम चाहते हो, तुम्हारा ऐसा स्टेटस मिले तुमको। जी समझ मैम। में आया? ऐसा। जी तो मैम। वो चाह जो है, हुब्बे जा, देखना, वो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम में आता है कि जो हुब्बे जा और हुब्बे माल से बच गया वो फला पा गया, ऐसा कुछ है। हुब्बे जा, और वो वहां पर हुब्बे जा हुब्बे माल, ये बात आती है। अभी वो कहाँ आती है, मैं अभी पक्का मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये हुब्बे जा फिर मैटर नहीं करेगा, ये भी डिप्रेशन में लेके जाता है। हम जेड से क्या ये इज्जत की मोहब्बत, यानी हमको इज्जत मिले, वो है क्या ये? हाँ, इकराम यानी इज्जत और इकराम यानी स्टेटस की मोहब्बत, हाँ। एनी स्टेटस, हुब्बे जा, ठीक है, वो हुब्बे जा बोलते हैं उसको। और ये आपको इंशाल्लाह कोई हदीस में ये वर्ड आएगा, हुब्बे जा हुब्बे माल, या हुब्बे दुनिया, सॉरी हुब्बे दुनिया और हुब्बे जा, ये एक हदीस में आता है। तो वो आएगा, मतलब कोई आए ना, तो मैं तुमको आपको मैं सेंड करूंगी इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट, अभी वो जो फटाफट करते हैं। जो वो है ना कि वो भेड़िए की बकरियों की रेवड़ में अगर छोड़ दिया जाए इंसान, तो नुकसानदेह चीज माल और हुब्बेजा होती है, लालच। लालच है ना, हुब्बे जा, अच्छा हुब्बे जा, लेकिन उसको, वो तो दुनिया के शोहरत, माल, शोहरत और माल की या मोहब्बत है समथिंग। हाँ, नाम नमूद शौहरत, रहेगा क्या मैम? नाम नमूद, यस, हुब्बे जा वही आएगा जी, सही बात है जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। अच्छा चले, अभी लास्ट दो तीन पॉइंट है। ब्लेमिंग एटीट्यूड। अब ये ब्लेमिंग एटीट्यूड क्या होता है सिस्टर्स? एक तो हुब्बे जा होगी, अब ब्लेमिंग एटीट्यूड, अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डालना, अपनी हर गलती का मुहिब, मुहिब जो बोलते ना, दूसरों को करार देना, इससे भी इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि अपनी गलती मानना ही नहीं है ना, हर चीज का ब्लेम। अभी बताती मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल, देखिए अपनी गलती अगर हम मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, तो उससे दोबारा करने से बच जाएंगे, और हम अच्छे काम भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर वो काम बैकसाइड नहीं होगा, है ना। फिर लेकिन देखो, उस गलती का, अगर गलतियां हमारी उससे हुई और उसकी रेक्टिफाई करने की बजाय हम ये बोले कि ये फला शख्स की वजह से हुआ था, असल में ये था, असल में टाइम नहीं था, असल में ये, असल असल एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, तो मसाइल बढ़ जाएंगे, वो हल नहीं होगा, फिर तुम फिर से दूसरी गलतियां भी करोगे, और वैसी ही गलती भी करोगे। इसके बरक्स अगर हम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, और इनकी नजात ले, और अपने अपना गलती हम माने, उसको एनालाइज करें, उसका सोल्यूशन निकाले, हाँ, तो फिर क्या होगा, हम मसले से निजात पाएंगे, हमको मसले से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इम्पेशन, बेसब्रापन, खास करके हम अपने शौहर से और अपने बच्चों से होते हैं। बेसब्रापन, इंटॉलरेंस, पता है इंटॉलरेंस है हमें। आप अपना देखिए, मैं अपना देखती हूँ, थोड़ा सा भी बात हो, ट्रिगर, ट्रिगर ऑफ माइंड, ट्रिगर ऑफ वही भड़कम, भड़की होता है कि नहीं होता है सिस्टर्स? आप बताओ, इंटॉलरेंस होता है, जरा बताएं। इम्पेशन है हम? जी मैम, होता है, सबसे जी होता है, मैम। हर कोई इंसान है। इम्पेशन, सबर, बेसब्रापन। तो सिस्टर सबर भी, सबर, सबर का मतलब क्या होता है, किसी चीज से रोक जाना। तो वो जो टॉलरेंस कम कर लेंगे ना, तो हम उस मैटर, उस बात से हमने क्या किया, सबर कर लिए।
तो फिर हमारे टेंस, जब टेंस की बात चल रही है ना, टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिप्रेशन, तो हम उसकी बात करें ना तो वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ख्वाहिशात परस्ती, ये क्या होता है? जब इन्हें हमारी इतनी ख्वाहिशात हमारे दिमाग के है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरा अरमा, फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशात का तो रेला है, वो चलते ही जाएगा, वो कभी का पता नहीं हुआ, एक पूरी हुई तो दूसरी और 10 और आ जाएगी। तो सिस्टर्स, ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना जब, तो हमें टेंस हो जाता है, परेशानी का शिकार होते हैं हम। ठीक है। तो ख्वाहिशात को कम करना है। हाँ, जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र, सबर। ठीक है। हाँ, चलिए, बोलने से ज्यादा अमल की कोशिश, अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। आगे है, अपने कामों को टालते रहना। मैं आज होमवर्क नहीं करूंगी, कल करूंगी, टीचर ने दिया है, अरे अभी तो पीरियड आने में बहुत टाइम है, चले एग्जाम आया है, एग्जाम की तैयारी 2 दिन पहले करेंगे, पहले से करके कौन रखता है? फिर जब एंड टाइम आता है तो कितनी सारे असाइनमेंट तुम्हारे पास आ जाते हैं, फिर हम टेंस हो जाते हैं, फिर हम टीचर को ब्लेम करने लगते, टीचर तो कितना देती है, तो क्या होमवर्क, चलो नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, टीचर थोड़ी पूछेंगे। हमने टाल टाल किए, एक हफ्ते में ब्लेमिंग गेम टीचर के ऊपर। क्या हम ऐसा करते हैं? चलिए, तो जी कामों मैम। को कामों को दूसरे टाइम पर टालना, आज नहीं करूंगी कल करूंगी, ये जब काम, फिर जब आता है उसका मौका, तो सब काम उल्टा हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दाई में होते हैं, टेंशन हो जाती है। काम को बिल्कुल आखिरी वक्त पर करना, टेंशन नहीं होगी तो और क्या होगा बताओ सिस्टर्स, बताइए। ठीक है। चलिए, हम अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। तो ये था हमारा कुछ कुछ पॉइंट्स। अब बस हम थोड़ा आपका ऑफलाइन में थोड़ा वक्त लेंगे, बस कि हम आपसे पूछेंगे कि ये तो थोड़ी सी बातें है, वैसे तो बहुत सारी बातें टेंस देती है, तो अगर किसी के दिमाग में कुछ है इसके अलावा, ये सारी बातों के अलावा भी कोई टेंस वाली बात हो, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में। ठीक है। चले, वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुब्हान रब्बिकल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।